हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर कवर करते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएससी अन्य प्रकार के जो एग्ज़ाम्स जो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनमें लिखना होता है। तो उनकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो सेगमेंट में करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एक निबंध कवर करेंगे जो कि धर्मनिरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म के ऊपर बात करेगा। ये निबंध है पूरा एक प्रकार से। तो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों खासकर यदि जब आप एमपीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका पेपर 6 होता है वो कराता है यहाँ पर निबंध प्रैक्टिस की बात करता है और उसमें निबंध लिखना होता है। उसमें 3 निबंध आते हैं। तो 3 जब ऐसे आते हैं निबंध आता है उसमें, तो एक जो पहला निबंध होता है 50 नंबर का होता है, वह 1000 शब्दों में लिखना होता है। अन्य 2 निबंध होते हैं वो यहाँ पर 25-25 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर वो जो 2 निबंध होते हैं वो 250 शब्दों में लिखना होता है। तो मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के आप 100 नंबर के निबंध होते हैं, ऐसे होते हैं जिसे आपको लिखना होता है। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको वही जो पेपर होता है उसमें मदद करेगा। ये अन्य प्रकार के जो भी पेपर होते हैं पॉलिटी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, ये पॉलिटी से संबंध भी रखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्ष की जब हम बात करते हैं तो यह एक बहुत ही व्यापक बहस का मुद्दा है पूरे देश के अंतर्गत। तो देश में अब भी ये कोई जो मुद्दा है ना, धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो मुद्दा है ये राजनीति से भी बिल्कुल अलग नहीं है। तो सेक्युलरिज्म के शब्द को जब हम लेकर के आते हैं, मतलब विद्वानों के द्वारा जब बात की जाती है, तो उनके बीच में अनेक प्रकार की असहमतियाँ बन जाती है। ऐसा नहीं कि इसे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं या बहुत सारे लोग इसको विरोध करते हैं। तो इन सारी के बीच में क्या होता है कि एक प्रासंगिकता बन जाती है और हमेशा से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो प्रश्न चिन्ह लग जाने के बाद जो लोगों के जो भी दिमाग में बातें आती हैं उसको लेकर के बहस स्टार्ट हो जाता है। तो जो बहस हो जाता है इसको लेकर के एक पक्ष जहाँ इसको फेवर करता है, दूसरा पक्ष यहाँ पर इसको अगेंस्ट में चला जाता है, और कुछ लोग होते हैं जो तटस्थ रह जाते हैं। तो इन्हीं सब में जब पक्षों की बात की जाती है तो जो हाँ पहला पक्ष होता है वह इसकी ऐतिहासिकता को लेकर के सवाल उठा देता है। तो दूसरा होता है जो वर्तमान में जो भी राजनीतिक औचित्य बने हुए उसको लेकर के बात करने लग जाता है। इन दोनों ही पक्षों पर विचार करने से पहले क्या हो जाता है कि हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी लोकतांत्रिक राज्य, मानववादी समाज तथा सभी जो श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती है, उसको सफल बनाने के लिए जो ज़रूरत के सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके चरित्र में समता हो, समानता हो, समरसता हो, सौहार्द की बात करता हो, सहिष्णु की बात करता हो, और अपनी संस्कृति के जो मूल्य हैं उन मूल्य के भावों को यहाँ पर प्रबल करता हो। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं होती है ये व्यवस्थाएं किसी लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं अपने राइटिंग के समय। तो देखिए, इसके बाद हमें यह समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता है क्या बेसिकली। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता जब हम स्टार्ट करेंगे तो धर्मनिरपेक्षता एक जटिल एवं तथ्यात्मक अवधारणा है। यह अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक विचारधारा है। यह आपको वो नहीं भूलना होगा कि यह क्या है, यह एक विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं करती है और धर्म जो है वहाँ का संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। वो ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के अंतर्गत हम बता सकते हैं। फिर हमें ये समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता की जब हम अर्थ की बात करते हैं, उसके मतलब महत्व की बात करते हैं, तो क्या कहता है ये बात करता है कि राज्य जो है, मतलब राज्य मतलब उस देश की बात की जा रही है यहाँ पर। राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार के आधार पर किसी भी मतलब किसी से भी भेदभाव ना करे। ये इसमें कहा गया है कि सरकार किसी भी धर्म को लेकर के कोई विशेष महत्व ना दे उसे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि वे किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी तरह से आज़ादी में छूट देना। ये इसकी बात कही गई है और ये हमारे संविधान परक भी बातें कही गई है। फिर तीसरा इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी समान सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। मतलब यदि वह नास्तिक है, एथेस्ट है, तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा जो यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को विशेष रूप से मानता हो। फिर अन्य बातें कही गई है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, मतलब ये उसकी प्राइवेसी का मामला है।
जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि वह किसी विशेष या विभिन्न धर्मों की मूल अवधारणाओं के आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना करे। ये इसका मतलब रखा गया। तो ये कुल 4 प्रकार के परिभाषाएं या कह सकते हैं कि अर्थ बताए गए हैं धर्मनिरपेक्षता के क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। जो हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो संविधान के निर्माण के समय से ही इसे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी। मतलब जो हमारा संविधान है, संविधान बनाया गया तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो उल्लेख है संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के दौरान महसूस नहीं किया था। मतलब हम ये कहना होगा कि जो संविधान बनाया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान कंप्लीट हुआ, 50 में लागू हुआ, तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नाम की से कोई अवधारणा नहीं थी, कोई परिभाषा नहीं थी उस समय। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा ये था कि जो मूल संविधान है, प्रस्तावना है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को समता के अवसर के आलोक में उल्लिखित किया गया था उस समय। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ तो थी वो अलग थी, आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो भिन्न हो चुकी है उससे। और जो उस समय के संविधान निर्मात्री थे उनका मानना था कि धर्म व्यक्तियों का एक इंडिविजुअल राइट्स है, उसको यहाँ पर मतलब किसी सरकार के द्वारा बाध्यता नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आगे चल के इसमें कुछ परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन किस प्रकार से हुए? तो भाग 3 जो हमारा संविधान का है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। उसमें वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक स्पष्ट किया गया है। फिर भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा दी गई। वो कब दी गई? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, जब आप देखेंगे तो इमरजेंसी लगा हुआ था देश के अंतर्गत, तो उस समय यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है उसको गठित किया गया, उसको बनाया गया, सृजित किया गया। और यहाँ पर जब धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया दोस्तों। यहाँ पर जो जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है? यहाँ पर पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, जिसका मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया था। फिर यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी कि भारत सरकार राज्य के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, मतलब धार्मिक पंथ नहीं होगा, तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जिसको हमें अंडरलाइन करना होगा और समझना होगा। फिर पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना उसका कर्तव्य रहेगा। फिर भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये इसमें बात कही गई है। तो ये सारा आप बता सकते हैं, स्टार्ट में उसकी प्रस्तावना लिख सकते हैं, फिर इसके बाद आप धर्मनिरपेक्षता की अर्थ बता सकते हैं, और फिर उसके बाद संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो भी आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं जब आप राइटिंग करेंगे। फिर हमें क्या बताना होगा? आगे चल के हमें बताना होगा कि धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष क्या हैं, उसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं। फिर इसके बाद आप उसका जो भी उसके थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं, जो कुछ माइलस्टोन अगर कुछ केसेस हुए हैं वो बता सकते हैं, और फिर बाद में आकर के अंत में आप उपसंहार लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से राइटिंग चलेगी। तो अब हम इसके अगले पक्ष पे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अब धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष। तो देखिए, जब हम धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कई पहलुओं को समझना होगा। तो वे पहलू कौन कौन से हो जाते थे कि यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है यह एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो कि सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रचलित करती है यहाँ पर। फिर धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। इससे किसी भी समुदाय या अन्य समुदाय का वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है तथा सभी धर्म को राजनीतिक से पृथक करने का प्रयास करती है ये। फिर धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिक तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना तो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य होता है। ये आप इसके पक्ष में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विपक्ष में से बहुत सवाल उठते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष क्या है, इसको लेकर बहुत ही बात की जाती है, अधिक मात्रा में बात की जाती है।
और खासकर भारत जैसे देश में तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जहाँ पर यहाँ पर धर्म की विविधता है यहाँ पर। तो देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, मतलब यह भारत की मूल अवधारणा में नहीं आता है ये परिभाषा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बात कभी भारत में कही नहीं गई। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म रहे हैं यहाँ पर, अर्थात इसकी जड़ें उत्पत्ति ईसाइयों ने खोजी है, ऐसा इससे माना जाता है। इसके विरोध क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं। फिर धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है, मतलब आरोप लगाया जाता है, जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। तीसरा बिंदु लिख सकते हैं आप कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, जो कि अल्पसंख्यकों के मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि यह तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियां भी किसी समुदाय में संप्रदाय को बढ़ावा देती है। मतलब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, तुष्टीकरण, ये हमें समझना होगा। तो देखिए, जब राजनीतिक तुष्टीकरण की बात की जाती है तो क्या होता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है और एक अल्पसंख्यक होता है, जैसे कि 100 लोगों की संख्या, उसमें से अगर 49% भी अगर लोग यहाँ पर हैं और एक दूसरे पक्ष में 51% है, तो 49 वाले यहाँ पर बहुसंख्यक कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 30 लोग यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कैटेगरी से आते हैं और अन्य प्रकार के 70 में से एक विशेष प्रकार की कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पर 20 वाला बहुसंख्यक कहलाएगा, 30 वाला बहुसंख्यक कहलाएगा, और उससे ऊपर वाला यहाँ पर पहले वाला अल्पसंख्यक कहलाएगा, और स्टार्टिंग वाला जो उसका ज़्यादा परसेंटेज है वो यहाँ पर बहुसंख्यक कहलाएगा। तो देखिए, जब क्या होता है कि जब कोई राजनीतिक दल कम जिनका संख्या है, जो अल्पसंख्यक में, यदि उनको कोई राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए बात करती है तो बहुसंख्यक कहलाता है, उसे हम तुष्टीकरण कहते हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है उल्टा, कि अगर कोई राजनीतिक दल बहुसंख्यक वालों को भी यहाँ पर अगर खुश करने के लिए अपनी कोई नीति बदलता है धार्मिक आधार पर, तो वो भी यहाँ पर तुष्टीकरण कहलाता है। मतलब कोई राजनीतिक पार्टियाँ तुष्टीकरण करती है बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक को प्रभावित करने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए, तो ये यहाँ पर नकारात्मक पक्ष होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगली बात वही कही गई है इस प्रकार से कि धर्मनिरपेक्षता को कभी कभी अति उत्पीड़नवादी के रूप में भी देखा जाता है, जो समुदायों और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता से अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना दोस्तों, लास्ट में आप देखेंगे कि यह मुख्य रूप से वोट बैंक को बढ़ावा देता है, तो इसमें राजनीतिकरण हो ही जाता है। फिर इसका एक दोष है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच में क्या अंतर है, यह हमें समझना होगा। तो देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जहां धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेदित पर आधारित है। मतलब पश्चिमी जो बात है वो धर्म और राज्य, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो पश्चिमी राज्य देश है, जैसे कि यूरोप वाले देश है, वहाँ पर धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर चर्च की यहाँ पर बहुलता हो जाती है, चर्च यहाँ पर सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन राज्य की बात की जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हेड हो जाता है। तो इस प्रकार से उनके भी राज्यों का, उनके भी अधिकारों का पृथक्करण किया गया। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा वहाँ पर गठित की गई। लेकिन भारतीय के बाद में बात करें तो यहाँ पर अलग होता है। तो यह वही भारतीय संदर्भ में अंतर धार्मिक समानता पर यह आधारित होता है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी रूप दृष्टिगोचर होता है, पश्चिम की बात करें तो हम। लेकिन भारत के में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, उस पर आधारित होता है। मतलब वहाँ पर पश्चिम में बात करें तो पर सरकार और धर्म दोनों के बीच में एक अलग प्रकार की अलगाववादी की बात रहती है। लेकिन भारत में जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी धर्मों को विशेष दर्जा दिया गया है, सभी धर्मों को विशेष प्रकार से मानने की परमिशन, मतलब यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। इसकी यहाँ पर बात की गई है, जैसे कि हमने आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बात किया है। फिर हमें यह समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या है। तो देखिए, जब हम धर्मनिरपेक्ष के अब चुनौतियों की तरफ आएंगे तो भारत में हमेशा से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं से मौजूद रहा है। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करती है कि वह कहते हैं कि हम एक सेक्युलर मतलब गवर्नमेंट है, पार्टी हैं,
तो वहीं धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कुछ पेचीदा मामले हमेशा से सामने आए, चर्चा रहे, जो कि हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां अगर धर्मनिरपेक्ष हैं तो ये सब मुद्दे होते क्यों, ये समस्याएं उत्पन्न क्यों होती है, जो समय समय पर अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि कुछ मुद्दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं रायोट्स रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा यदि दंगे बात करें हम आज़ादी के बाद का, तो 1984 के दंगे में दिल्ली तथा देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे तो लगभग 2700 से अधिक लोगों को मारा गया था। सिख रायोट के नाम से प्रचलित है ये। फिर 1990 में देखेंगे आप तो कश्मीर में जो अलगाववाद की भावना उत्पन्न हुई थी, उससे 90 के दशक में आप देखेंगे तो हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ करके मतलब विस्थापित होना पड़ा यहाँ पर दिल्ली में, और वहाँ पर अभी भी कैंप में रह रहे हैं। फिर आप 92-93 में देखते हैं जब बाबरी मस्जिद का डिमोलाइज मतलब उसको तोड़ा गया था, वेंडलाइज्ड किया गया था उसको, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 92 से 93 के मध्य बहुत सारे ऐसे हिंसक घटनाएं हुई थी, और मुंबई में जो दंगे हुए थे वो भी नहीं भूला जा सकता। फिर 2003 में देखेंगे आप तो जब यहाँ पर 2003 में दंगे हुए थे गुजरात में, जो कि मुस्लिम समुदाय की लगभग 1000 से अधिक लोगों को यहाँ पर हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उनकी। फिर ऐसे ही इसके प्रकार से देश के अंतर्गत विभिन्न हिस्सों में देखेंगे आप तो गौ हत्या को रोकने के लिए भी आड़ में भी कई प्रकार के ऐसे नस्लीय हमलाएं होती रहती है। फिर नागरिकता संशोधन बिल जो वर्तमान का सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि जब इसको लेकर के आया गया तो इसको लेकर के भी बहुत सारे एजिटेशंस हुए हैं, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हो गया, फिर एनआरसी हो गया। इसको लेकर के देश भर में विभिन्न हिस्सों में विरोध उत्पन्न हुए हैं, जो कि हिंसा हुई है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे अभी रिसेंट में 24 से 25 फरवरी के मध्य 2020 में, जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे यहाँ पर भारत में, तो उस समय जो दंगे हुए उसकी वजह से भी देश के अंतर्गत 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सारी सिचुएशंस बताती है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो है चुनौतियाँ क्या क्या सामने आती हैं। फिर हमें आगे बात करना होगा कि ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण किसी न किसी रूप से हमें ऐसी बातों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, एक समूह को बुनियादी जरूरतों से दूर रख देता है ये। जैसे कि परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता समय समय पर धार्मिक कट्टरवाद का रूप ले लेती है, उग्रवाद का रूप ले लेती है, तुष्टीकरण की नीति के कारण शंकाओं एवं विवादों के कारण घिर जाती है। इसी कारण ये जो परिणाम सामने आते हैं, दंगों का रूप जो लेता है, वो इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता है कि क्या यह होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर हमें अंत में चल के क्या क्या करना होगा, हमें जब लिखेंगे हम तो हमें समाधान की तरफ जाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं इनको बचाव के लिए। हमने समस्या बता दिया, हमने परिभाषा गठित कर दिया, हमने इसके पक्ष के बात रख दिए, हमने इसके विपक्ष के बात रख दिए। इसके बाद हम समाधान की तरफ चलेंगे। तो देखिए, समाधान की तरफ जब चलेंगे तो हमें ये कहना होगा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। यह क्यों है, ये हम बताएंगे कि क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसे माइलस्टोन केसेस हुए हैं जिन्होंने इनको ऐसे संविधान का भाग माना है। जब इसको 1976 में डाला गया तो ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ होगा, बाकायदा केस भी गए, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग इसके जजमेंट भी आए हैं। तो सरकारों को चाहिए कि वे इसका संरक्षण सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से सब व्यक्तियों को यहाँ पर अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो उसी समय क्या हुआ कि एक बहुत ही माइलस्टोन केस हुआ जिसका नाम था यहाँ पर SR बोम्मई बनाम भारत गणराज्य सरकार के मामले। मतलब ये एक केस है जो कि बहुत ही माइलस्टोन केस है। आपको दोस्तों याद रखना होगा कि SR बोम्मई बनाम भारत गणराज्य, उस मामले में क्या हुआ था कि 1994 में का ये मामला है। तो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया यहाँ पर उस केस में कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता है तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म हो जाएगा। ये बात कही गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको आप बाकायदा एज इट इज़ मेंशन कर सकते हैं अपनी लेखन में। कि क्या बोला गया था कि यदि कोई धर्म है, यदि उस धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता है तो सत्ताधारी दल, मतलब जिस दल की सरकार है, उस दल, वो जो दल प्रैक्टिस करता है, जो फॉलो करता है धर्म को, वही उस देश का धर्म हो जाएगा। ये उसने ऐसा कहा था इस केस में। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की बहुत ही आवश्यकता है, हम ऐसा कह सकते हैं समाधान में। फिर इसमें तीसरी बात कही गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे संविधान सम्मत है ये, कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिकता संहिता जो कि धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता है को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल 44 की बात है जो कि अभी भी यहाँ पर प्रासंगिक है, अभी भी यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं करता है, बहुत ही कम बात की जाती है। जब भी इसकी बात की जाती है तो लोगों के द्वारा ये कहा जाता है, एक पक्ष के द्वारा, कि यह जो है हमारे मतलब हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका विरोध करता है ये, क्योंकि लेकिन आपको भूलना नहीं होगा कि यह संविधान के अंतर्गत ही रखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। इसको अंतर्गत ये कहा गया है कि लोगों को अपने हिसाब से प्रैक्टिस मतलब धार्मिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन जो यहाँ पर सिविल राइट्स है उसको यहाँ पर आर्टिकल 44 के तहत रखा जाएगा। मतलब आर्टिकल 44 में बात की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है, तो इसको हमें प्रैक्टिस करना होगा यदि हम यहाँ पर देश को धर्मनिरपेक्षता की मामले में मानते हैं तो ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। फिर किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, अतः जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में ना करें और इससे बचें। ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे ये मतलब कह सकते हैं कि समझ में आता है कि इसी प्रकार की चुनौतियाँ सामने हैं हमारे। फिर जब हम आएंगे अंत में तो हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से कि कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह किसी धर्म को राजधर्म के रूप में नहीं मान्यता देता है। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, तो देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जो भारत राज्य है, भारत राज्य एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे देश का कोई से विशेष कोई धर्म नहीं है, लेकिन यदि आप जाते हैं पाकिस्तान को देखते हैं तो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। मतलब पाकिस्तान की जो धर्म है वो उसका जो धार्मिक नेचर है वो इस्लाम को मानता है। फिर यदि आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है ये भी इस्लाम को मानने वाले देश है। इसी प्रकार से लगभग 57 से ऐसे इस्लामिक स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के नेशंस है जो कि उनका धर्म इस्लाम है। अन्य राज्यों को, कई राज्यों को देखेंगे आप तो बहुत सारे जो देश है जैसे कि यूएसए है, यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो यहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिस कराते हैं ईसाई क्रिश्चियंस के रूप में। इसराइल को देखेंगे तो यहूदीज़ हैं। फिर हमारे पड़ोस के जो म्यांमार है, फिर इसके बाद श्रीलंका है, इनको देखेंगे आप तो ये वाले जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, बौद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बहुत, फिर कम्युनिज्म को भी प्रैक्टिस करते हैं बहुत कुछ देश हैं। देखिए चाइना है और वहाँ पे चाइना में प्रैक्टिस किया जाता है धार्मिक रूप से बौद्धिज़्म को, लेकिन वहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर कम्युनिज्म है। तो इस प्रकार से है तो हम बता सकते हैं। लेकिन फिर हम जब आगे लिखने की तरफ आएंगे तो क्या आएगा कि यह धार्मिक समानता को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। अपनी इसी नीति के चलते वह स्वयं को पश्चिम से अलग भी कर सकता है तथा जरूरत पड़ने पर उसके साथ नीति भी स्थापित कर सकता है। ये भी हम लिख सकते हैं। फिर अंत में हम क्या लिखेंगे, अंत में हम लिखेंगे कुछ ऐसे बातें जो कि केसेस सामने आए हैं, कुछ ऐसे निर्णय जो सामने आए जो कि बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता राज्य को किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए भारतीय राज्यों द्वारा समय समय पर धार्मिक अत्याचार का विरोध करने तथा राज्य में के हित में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी स्थापित किया गया है। जैसा कि यह दृष्टिकोण अस्पष्टता का प्रतिबंध, मतलब जो हमारा छुआछूत की जो कानून था वो बनाया गया छुआछूत को रोकने के लिए, ये धर्मनिरपेक्षता को बताता है। 3 तलाक की बात थी जो कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, तो उसको भी यहाँ पर ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। फिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की बात है, जैसे कि वहाँ पर महिलाओं के साथ यदि बोला जाता है कि महिलाओं को इक्वल राइट आर्टिकल 13 के तहत, तो यहाँ पर अगर उनको रोका गया तो इस धर्मनिरपेक्षता के कारण ही यहाँ पर उनको परमिशन दी गई है प्रवेश की। जैसे कई कार्रवाइयाँ स्पष्ट करती हैं कि भारत का जो नेचर है वो किस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक रूप से निष्पक्ष है। यहाँ पर कि ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष है, वो किसी एक चीज़ को फेवर करता है। यहाँ पर सभी लोगों को, चाहे महिला हो पुरुष हो, चाहे कोई से भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई पारसीज या बौद्धिज़्म, कोई से भी धर्म क्यों ना हो, सबको यहाँ पर समान रूप से देखने की कोशिश करता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से जब आप राइटिंग करेंगे तो इन सारे कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है।
अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 29 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम ऑफ स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका MP एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।